इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि जो सेटिंग ऑफ जीएसटी है उसको किस तरीके से किया जाता है एक फॉर्मूला बेस्ड प्रोसीजर के थ्रू। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्या है कि यहाँ पे ना जीएसटी की दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, इनपुट वर्सेस आउटपुट। इनपुट में तीनों जो इसके लेवल हैं, जिसमें इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आउटपुट के भी तीनों लेवल, वो तीनों के तीनों यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आईजीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, इनपुट हमेशा डेबिट की तरफ गिवन होता है और आउटपुट जो है हमेशा क्रेडिट की तरफ गिवन होगा। ये लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है आउटपुट को, और इसको जो इनपुट को असेट्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अब यहां पर हम फाइनली अगर इसके सोल्यूशन को देखते हैं, मतलब इसको जब हमने ट्रीट किया सेटिंग ऑफ के द्वारा, तो आपको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनपुट का जो वेटेज है वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी करके असेट्स की तरफ आया है 5000 एंड 2000। लेकिन ये 5000 और 2000 कैसे आया, और लाइबिलिटी की तरफ हमने कुछ भी जीएसटी करके नहीं दिखाया है। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है, किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, यही हमें आज सीखना है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप इन दोनों को ट्रीट कर रहे हैं सेटिंग ऑफ के द्वारा, तो सबसे पहला जो आप एक टेबल बनाएंगे स्टैंडर्ड, उसमें क्या करेंगे कि आईजीएसटी सबसे पहले लिखेंगे, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ये एक सीक्वेंस है। इसमें क्या है कि इन तीनों की जो आउटपुट वैल्यू है वो टॉप पे लिखी जाती है। हमेशा याद रखना, आउटपुट वैल्यू टॉप पे लिखी जाती है। अगर आप यहां से देखते हैं तो आउटपुट वैल्यू आईजीएसटी सबसे नीचे है, तो यह है 12000, फिर 8000, 8000। तो हमने 12000, 8000, 8000 लिखा। पहला लेवल आपने सीख लिया कैसे करना है। इसके बाद आईजीएसटी को सबसे पहले सेटल करना है। आईजीएसटी को सेटल सीजीएसटी और एसजीएसटी से नहीं करेंगे। आईजीएसटी को सबसे पहले सेटल्ड किया जाएगा, सेटल्ड मतलब खत्म किया जाएगा इनपुट आईजीएसटी के द्वारा। ये कौन सा आईजीएसटी था? आउटपुट वाला। अब हम इसको खत्म किससे करेंगे? इसका अपोजिट क्या है? इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी हमें क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कितना है। तो यहां पे इनपुट आईजीएसटी है 15000। यही प्रोसीजर हर बार फॉलो होगा, दिमाग में रख के चलो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। 15000 उठाया बच्चों, 12000 को एडजस्ट किया, ये नेगेटिव होता है आउटपुट और ये फेवरेबल होता है पॉजिटिव। तो आपने देखा कि 15000 प्लस का ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर कैरी फॉरवर्ड होगी उसमें 3000 आईजीएसटी इनपुट प्लस में चला गया, क्योंकि इनपुट ज्यादा था, 15000 था एज कंपेयर 12, तो इनपुट की वैल्यू 3000 प्लस की तरफ चली गई। 8000 डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड करो, इस वाले 8000 को भी कैरी फॉरवर्ड करो, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले आउटपुट को। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो बचा हुआ आईजीएसटी है इनपुट की फॉर्म में, उससे हम सब, अब क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी तो रहा नहीं, तो इस पैसे को किधर यूटिलाइज किया जाए? इस एक्स्ट्रा पैसे को। तो इस एक्स्ट्रा पैसे से हम इस लाइबिलिटी को सेटल करते हैं। स्टेट से पहले हमेशा सेंटर की लाइबिलिटी को सेटल किया जाता है। तो 3000 रुपए हमने जो 8000 में देने थे ना स्टेट को आउटपुट की फॉर्म में, ये 3000 रुपए जो बचे हुए थे एक्स्ट्रा वाले इनपुट वाले, ये हमने यहां एडजस्ट किए। ये एडजस्ट करने के बाद हमारे पास फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो देखो माइनस के 8000 में से हमने 3000 तो ये बैलेंस कर दिया। तो अब जो हमारे पास बैलेंसिंग लाइबिलिटी बचती है आउटपुट की फॉर्म में, वो सीजीएसटी की बचती है फाइनली 5000, और एसजीएसटी की कैरी फॉरवर्ड होकर आ गई यहां पर 8000। अब इसके बाद इन दोनों लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए इन दोनों के अगेंस्ट जो हमारे पास इनपुट असेट्स है, इनपुट जीएसटी असेट्स है, वो हम क्वेश्चन से ही निकालेंगे कितनी है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी है 10000, 10000, उन दोनों को लिखेंगे। उनको लिखने के बाद हमने देखा कि फाइनली हमारे पास जो लाइबिलिटी थी सीजीएसटी की वो 5000 थी, और असेट्स के तौर पे 10000 हमारे पास थे। तो हमारी 10000 की लाइबिलिटी, 10000 की असेट्स में से 5000 की लाइबिलिटी जैसे ही एडजस्ट होती है, तो फाइनली हमारे पास 5000 बच जाते हैं एज ए असेट्स, क्योंकि इनपुट ज्यादा है ना, तो इनपुट असेट्स होता है। तो ये डेबिट की तरफ मतलब आएगा, तो डेबिट मतलब इसको हम असेट्स की तरफ लिखेंगे। उसी तरीके से यहां 8000 एसजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी, इसके अगेंस्ट भी हमारे पास 10000 इनपुट है। हमने क्वेश्चंस में अभी देखा है 10000 हमारे पास इनपुट है। इसको हमने जैसे ही माइनस करा, सेटल्ड किया, तो हमारे पास इसका 2000 वेटेज ज्यादा निकला। तो फेवरेबल वेटेज 2000 ज्यादा निकला, तो इसको भी हम डेबिट करके असेट्स की तरफ लिखेंगे, क्योंकि हर तरीके से इनपुट की वैल्यू ज्यादा निकल के आती है।
तो सीजीएसटी के अगेंस्ट 5000 ज्यादा है और एसजीएसटी के अगेंस्ट 2000 ज्यादा है। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बैलेंस शीट में, जब हम इन वैल्यूज को लिखते हैं तो असेट्स के कॉलम में सीजीएसटी का 5000 जो एक्स्ट्रा था इनपुट वो दिखाया, और इनपुट एसजीएसटी जो 2000 एक्स्ट्रा था उसको हमने दिखाया। अब इसी क्वेश्चंस को आगे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे और दिखा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर यहाँ आप इसको भी समझ लेते हैं तो फिर जीएसटी जो टॉपिक है आपका, जो सेटिंग ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे? इस वाले इलस्ट्रेशंस में आप देखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो आपका पिछले क्वेश्चंस की तरह कि जो हमारा आउटपुट है जो क्रेडिट की तरफ दिया हुआ है, क्रेडिट साइड की तरफ, ये इनपुट जो जीएसटी है डेबिट की तरफ जो इनपुट दिया होता है इससे कम होगा। देखो सीजीएसटी 10,000 के कंपेरेटिवली 8,000 है, कम है। जो हमारा एसजीएसटी है वो भी हमारा यहाँ पे 8,000 है, कम है। और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो देखो वो भी कम है। लेकिन इस वाले इलस्ट्रेशंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो आउटपुट आईजीएसटी है, जो कि लाइबिलिटी आउटपुट लाइबिलिटी होता है आईजीएसटी, तो ये 15,000 है और इनपुट यहाँ पे 5,000 है, मतलब इसके कंपेरेटिवली काफी कम है। लेकिन जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है 10,000 इसके कंपेरेटिवली जो इनपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे हम, तो इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर अच्छे तरह से। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे अब करेंगे हम। सबसे पहले जो सेटिंग ऑफ जीएसटी में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, बताइए मेरे को बच्चों, क्या लिखा जाता है? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी -15 ब्रैकेट के अंदर, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। लाइबिलिटी एक तरह से हमारे लिए हेडक ही होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 15,000 10,000 10,000 ये आउटपुट जीएसटी की वैल्यू लिख दी तीनों कैटेगरीज में, 15,000 10,000 10,000। इसके बाद सबसे पहले भी आपको याद होगा हमने आईजीएसटी को सबसे पहले सेटल्ड किया था। तो आईजीएसटी जब आप सेटल्ड करेंगे तो आईजीएसटी आउटपुट सेटल्ड किया जाता है आईजीएसटी इनपुट के द्वारा। तो इनपुट तो कम है ना 5,000, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था 5,000 है इनपुट, तो 5,000 ही मैक्सिमम सबसे पहले सेटलमेंट में आएगा। तो अब हमारा जब हम इसको आगे बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा इनपुट है ना, सॉरी जो हमारा आउटपुट है आईजीएसटी का, वो अभी भी 10,000 बचा हुआ है। ये सेटल नहीं हो पाया क्योंकि 15 में से केवल 5 ही सेटल हो पाए, बाकी का ये 10,000 एज यूजुअल कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है 15,000 इन दोनों को हम सीधा सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट के नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद इनका जो बचा हुआ बैलेंस है, तो आप यहां पे देखो कि इनपुट का वेटेज ज्यादा हो गया। अब इनपुट फेवरेबल होता है इसलिए ब्रैकेट के बाहर आ गया। असेट्स मतलब एक तरीके से ज्यादा है, तो असेट्स हमेशा डेबिट को इंडिकेट करती है, लोकेट करती है, तो डेबिट हमने मार्क लगा दिया यहाँ पे। देखो दोनों ही केसेस में 5,000 ज्यादा है। तो अब अगर आप बैलेंसिंग करते हैं तो ये देखो एक तरफ तो आप नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब है आईजीएसटी पूरा 10,000 माइनस, मतलब आपका एज ए लाइबिलिटी अभी भी बचा हुआ है। और इधर आप दोनों केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी के केसेस में आप स्ट्रॉन्ग है 5,000। तो ओवरऑल आप 10,000 स्ट्रॉन्ग है और 10,000 आप वीक हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग से इस वीक को नलिफाई करने के लिए ये दोनों का टोटल 10,000, यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये हमने इसके नीचे लिखा और इसको नलिफाई कर दिया। तो ये दोनों बैलेंस हमारे इधर कैरी फॉरवर्ड हो गए, जिसकी वजह से अब यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई भी बैलेंस ना तो अब आईजीएसटी में बचेगा इनपुट की फॉर्म में और आउटपुट की फॉर्म में, और ना ही कुछ इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में बचेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरफ। इसीलिए जब इस क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली यहां पे चेक करते हैं तो यहां आप इसकी जब बैलेंस शीट देखेंगे तो इस बैलेंस शीट में आपको कहीं पर भी ना तो जीएसटी का लाइबिलिटी की तरफ कुछ रिमार्क मिलेगा और ना ही असेट्स की तरफ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, तो ये नलिफाई हो गया आपस में। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो मैं एक रिकैप दे दूं, सबसे पहले आप आउटपुट लिखते हैं तीनों कैटेगरीज का, उसके बाद आउटपुट में जो आईजीएसटी वाला आउटपुट है उसको सबसे पहले सेटल्ड किया जाता है, उसके बाद फिर सीजीएसटी एसजीएसटी को सेटल्ड किया जाता है, और इन दोनों को सेटल करने के बाद फिर हम लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं। तो ऐसे करके हम इस पूरे प्रोसीजर को खत्म करते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में अगर ये वीडियो के द्वारा जीएसटी सेटिंग ऑफ समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट्स करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।